का ये भारत, जहां एक तरफ प्रयागराज की धरती पर मां कुंभ है, जहां आध्यात्मिक भी है, धर्म भी है, संस्कृति भी है, प्रेरणा भी है, और एक तरफ हमारी आजादी के 75 वर्ष, भारत के संविधान के 75 वर्ष, जो भारत का संविधान हमारा जीवंत है, हमारी प्रेरणा है, हमारा मार्गदर्शक है, और इसी संविधान से भारत में संसदीय लोकतंत्र उपजा है। मुझे खुशी है कि ये विश्व पुस्तक मेला भी हमारी इसी तरीके से साहित्य का, लेखकों का, विचारों का वह कुंभ है जो समाज को नई दृष्टि देगा, नए विचार देगा। और आज जब हम माननीय गुलाब जी कोठारी, जिन्होंने अपने जीवन को पत्रकारिता के जीवन से शुरू किया, लेकिन पत्रकारिता के जीवन के पहले वो सेना के अंदर देश की रक्षा, देश की सुरक्षा को अपने जीवन को दिया। एक अनुशासन की जिंदगी जीते हुए उन्होंने सेना जैसे महत्वपूर्ण में काम किया, और उसके बाद पत्रकारिता जीवन के अंदर आदरणीय स्वर्गीय कपूर चंद जी कुली साहब, जिन्होंने इस देश के अंदर पत्रिका, लेखन, आध्यात्मिक में नई दिशा दी। आदरणीय गुलाब कोठारी जी ने पत्रकारिता के साथ साथ एक चिंतक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक मानवीय संवेदना के रूप में उन्होंने वेद को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, सरल भाषा के अंदर समाज की संवेदनाओं को, समाज के चिंतन को, समाज के विचारों को अपनी कई पुस्तकों के माध्यम से इस समाज के जनजीवन में व्यक्तियों को एक विचार दिया, एक दृष्टि दी, एक चिंतन करने का सोच दिया। मेरा गुलाब कोठारी जी से बड़ा निकट का संबंध है। उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है, और मैं कह सकता हूं कि वह एक ऐसे लेखक है, एक ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने जीवन भर भारतीय चिंतन के आधार पर मानवीय संवेदनाओं को अखबार के माध्यम से भी और पुस्तकों के माध्यम से भी समाज देने को काम किया। और आज उनकी 2 पुस्तकें, स्त्री देह से आगे, हमारे नौजवान विद्यार्थी यहां बैठे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय के अंदर वो अध्ययन कर रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से गुलाब कोठारी जी ने स्त्री देह के आगे के विचारों को दिया है। उन्होंने भारतीय समाज में स्त्री के महत्व को, उसके आध्यात्मिक पहलू को, उसके सांस्कृतिक पहलू को, उसके बौद्धिक पहलू को,
उसकी संवेदना के पहलू को, उसके वात्सल्य को पहलू को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, वेदों के अंदर जो सम्मान स्त्री का हुआ करता था, आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर स्त्री का उतना ही सम्मान हो, इसकी एक नई दृष्टि नई विचार दिया है। और इसीलिए इस किताब को वैदिक संदर्भों के आधार पर उन्होंने एक स्त्री की गरिमा, उसके आध्यात्मिक, उसके भावनात्मक, उसके वात्सल्य, कई पहलुओं को इस किताब को के माध्यम से लिखा है, जो आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। दूसरी उनकी किताब जो वाकई में अद्भुत है, और जब भी वह अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, इस किताब में उन विचारों को आप देखेंगे किस तरीके से बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, उन्होंने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के वैदिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर लोगों को एक दिशा देने का काम किया है। उन्होंने इस किताब में मन, बुद्धि, विचार और आत्मा को वैदिक परिप्रेक्ष्य के अंदर एक नया विषय दिया है, जो निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। व्यक्ति जब मन, बुद्धि, विचार और आत्मा को परिप्रेक्ष्य लेकर विचार करेगा, एक साथ मिलकर उनके जो वर्तमान में इसे कहते हैं कि एक साथ को अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन उन्होंने साहित्य दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से और वैदिक दृष्टि के साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आज की आवश्यकताओं को दिया है कि मन, बुद्धि, विचारों को हम संतुलित करते हुए, आत्मा से जोड़ते हुए किस तरीके से नए विचारों का अध्ययन कर सकते हैं, नई सोच को समझ सकते हैं। और ये सब मन, बुद्धि, विचार, आत्मा, ये सब एक दृष्टिकोण है। इसको एक दृष्टिकोण के अंदर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उन्होंने विचारों को देने का काम किया है। उनकी कई सारी किताबें हैं, जो मिलिंद मरांडे जी ने बताया कि किस तरीके से उनकी अलग अलग किताबों के आपको इस पुस्तक मेले के अंदर उस किताबों को लेने का अवसर मिलेगा। और मैं सोचता हूं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका एक गहन अध्ययन चिंतन है। उन्होंने वैदिक ज्ञान को नए शोध से, नए विचारों से आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर अलग अलग दृष्टिकोण देने का काम किया है। उसको भारतीय चिंतन का दृष्टिकोण देने का काम किया है, क्योंकि वैदिक ज्ञान, उपनिषद तो हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत है सही, लेकिन उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर दृष्टि देना, भारतीय चिंतक विचारों के रूप में दृष्टिकोण देना अपने आप में अद्भुत है। माननीय गुलाब कोठारी जी की ये पुस्तकें व्यक्ति के जीवन को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी, और जीवन के अंदर पुस्तक जीवन का सबसे बड़ा साथी होता है। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, जब कभी तनाव में हो, अवसाद में हो, मानसिक पीड़ा में हो, तो पुस्तक ही आपके जीवन का साथी है, जो हर चुनौतियों से लड़ने का साहस देती है, हर संघर्षों को लड़ने का रास्ता बताती है। और जब हम विरासत को पढ़ते हैं, तो विरासत में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन चुनौतियां आई, आपदा आया, संकट आया, लेकिन जिन्होंने आपदा, चुनौतियों, संकट से मुकाबला किया, वही दुनिया के अंदर बड़े आदमी बने। और आज उन्हीं विचारों को लेकर हम सबको नई प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं गुलाब कोठारी जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आज उनकी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। ऐसी कई पुस्तकों का
उनकी श्रृंखला है जो लगातार सारा जीवन समाज को उन्होंने दे रखा है। भारतीय चिंतक के रूप में उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। व्यक्ति जीवन में रहे न रहे, लेकिन उसके विचार हमेशा समाज को प्रेरणा देते रहते हैं। गुलाब कोठारी जी का लिखी हुई एक एक किताब, एक एक लेख समाज के हर व्यक्तियों के दर्द, पीड़ा, संवेदना, चिंताओं को उन्होंने अपनी कलम से लिखने का काम किया है। इस मौके पर मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। युवराज मलिक जी को भी, जिन्होंने समय समय पर गुलाब जी भाई साहब से उनका निकट का संबंध है। मैं सभी लोगों को, यहाँ पधारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब यहाँ पधारे और इस विश्व पुस्तक मेले के इस महाकुंभ में नए विचारों को लेकर जाएंगे, नई प्रेरणा को लेकर जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।